शिवानी शर्मा की एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं कर्तव्य पथ से। शौर्य साहस के साथ ऑपरेशन सिंदूर की विजय को भी यहां पर साझा करेगा। पहली बार यहां पर बैटल एरे यानी कि रणभूमि की संरचना के साथ मार्चिंग कंटिंजेंट्स दिखाई देंगे। भैरव बटालियन जिन्हें यहां पर देखा जाएगा, इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सिंदूर के फॉर्मेशन के साथ जैगुआर, रफाल, Su-30 और तमाम दूसरे फाइटर्स के साथ अलग अलग 8 फॉर्मेशंस करेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ पहुंच चुकी है। दिल्ली में मौसम सर्द है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोहरा और धुंध छट गया है, तो फ्लाई पास्ट भी खूबसूरती से देखा जा सकेगा। 77,000 लोगों के बैठने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है, जिसमें से 10,000 विशिष्ट अतिथि हैं। ऐसे लोग जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विशेष योगदान किया है, उन्हें यहाँ पर हर साल की तरह आमंत्रित किया गया है। उसके अलावा भारत की विविधता में एकता की झलक यहाँ पर दिखाई देगी। वंदे मातरम के 150 वर्षों को यहाँ पर अलग अलग झांकियों के जरिए दिखाया जाएगा। इसके अलावा मार्चिंग कंटिंजेंट्स और जो भारत की सेनाओं का शौर्य है, वो झांकियों के साथ साथ मार्चिंग कंटिंजेंट और हथियारों में दिखाई देगा। ड्रोन शक्ति, शक्ति बाण, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम्स और पहली बार यहाँ पर जो योद्धा हैं, जो जानवर योद्धा हैं हमारे भारत की सेना के आरबीसी के, उनमें बैक्ट्रियन कैमल्स, ज़ंस्कारी पोनीज जो हिमालय में -50 डिग्री के तापमान में भी हमारे सैनिकों का साथ देते हैं लॉजिस्टिक पर्पसेस में, दुर्गम रास्तों में, उन्हें यहाँ पर आप कर्तव्य पथ पर देख सकते हैं। और अब से कुछ देर बाद जब कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतिथियों का स्वागत करेंगे, ध्वजारोहण होगा, 21 तोपों की सलामी होगी, उसके बाद भारत का शौर्य साहस और भारत की कॉम्बैट कैपेबिलिटी दिखाई देगी। 90 मिनट की इस परेड के दौरान जल, थल, नभ में भारत के आत्मविश्वास को, भारत की आत्मनिर्भरता को देखा जाएगा। साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों की परंपराओं को भी कर्तव्य पथ पर विशेष प्रस्तुति के जरिए उतारा जाएगा। लगातार आज तक पर आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस का ये उत्सव सीधे कर्तव्य पथ से। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ शिवानी शर्मा, दिल्ली आज तक। और अब आपको सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट दिखाते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में। ये जो क्षेत्र है नियंत्रण रेखा से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोबोटिक म्यूल, ये भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है। ये जो है खास तरह का उपकरण है जो कि यहाँ सीमा पर सुरक्षा बलों को काफ़ी मदद देता है। दरअसल जो नियंत्रण रेखा से सटे हुए इलाके होते हैं, यहाँ पर कई स्थानों पर माइन होती है, कई स्थानों पर आईईडीज होती हैं, तो कई बार ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है सुरक्षा बलों को, भारतीय सेना को यहाँ पर जो है सर्च ऑपरेशन करना, यहाँ पेट्रोलिंग करना। तो ये म्यूल के ज़रिए भारतीय सेना अपनी मूवमेंट जो है चेंज करती है। दरअसल ये जो म्यूल है, इसके चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, इसमें हाई डेफिनेशन कैमरास लगे होते हैं और उसके जरिए यहाँ चारों तरफ से, चारों दिशाओं से क्या हो रहा है वो पता लग जाता है। एक सैनिक जो है उसके पास इस म्यूल का कंट्रोल होता है और उसमें मॉनिटर भी होता है। उस मॉनिटर पर वो देखता है कि किस प्रकार से आसपास में क्या हरकत हो रही है। तो इससे पता लगता है कि अगर सैनिक एक दिशा में जा रहे हैं तो दूसरी दिशा में क्या हो रहा है, इस म्यूल के जरिए पता लगता है, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री व्यू दे देता है सैनिकों को कि हर तरफ इस दिशा में, दूसरी दिशा में, चारों दिशाओं में क्या हो रहा है। क्योंकि इसके चारों तरफ, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चारों तरफ इसमें हाई डेफिनेशन कैमरास लगे होते हैं और एक सैनिक के पास इसका कंट्रोल रहता है। उसमें मॉनिटर भी होता है, उससे पता लगता है कि आसपास क्या हो रहा है। देखिए, ये खासा आधुनिक उपकरण है जो कि भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुआ है और इसमें जो खास बात इसकी है कि इसमें 15 किलो का पेलोड भी जा सकता है। यानी कि अगर कहीं पर सुरक्षा बलों को पता लगता है, भारतीय सेना को पता लगता है कि कहीं कोई आतंकी ठिकाना है, तो वहां उस ठिकाने को ध्वस्त अगर करना हो तो इस म्यूल के जरिए वो उस स्थान तक पहुंचा जा सकता है और वहां पर ये म्यूल जो है, जब इसको कमांड दी जाएगी, ये पेलोड वहां गिरा देगा और वहां पर जो आतंकी ठिकाना है वो ध्वस्त हो जाएगा।